बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज आपके लिए जो रेसिपी लेके आई हूँ, बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट इसकी आई हुई थी। थायराइड के पेशेंट जो हैं, उनके लिए के जो हार्मोनल इश्यूज हैं वो कैसे हल हो सकते हैं, हेयर फॉल कैसे रुक सकता है और उनकी मेडिसिन कैसे कम हो सकती है या छूट सकती है। तो जितने भी थायराइड के पेशेंट है ना, एक बात तो आप लिख लीजिए कि जब तक आप मेडिसिन के साथ बाकी सारी चीजें ऐसी ना लेंगे जो कि थायराइड को खत्म करने का बायस बनती हैं, खाली मेडिसिन से आपका थायराइड का मर्ज कभी भी खत्म नहीं होता। आप बस दवाइयों पे लगे रहते हैं और वो चलती रहती हैं पूरी जिंदगी, लेकिन आपका थायराइड जो है वो खत्म बिल्कुल नहीं होता। खत्म करना है अगर, तो आपने सपोर्टिव चीजें साथ ऐसी लेनी है जिनसे आपका थायराइड आहिस्ता आहिस्ता करके कम होना शुरू हो जाए, मेडिसिन आपकी आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाए, खुद से डाइट से ही या बाकी सपोर्टिव चीजें जो आप खा रहे हैं उसके थ्रू आपका थायराइड जो है वो आपका मर्ज खत्म होना शुरू हो जाए। खुशक धनिया है, बहुत ज्यादा अच्छा है थायराइड वालों के लिए। इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि आपके थायराइड के ग्लैंड को, फंक्शन को सपोर्ट करती हैं ठीक होने में। इसमें विटामिन ए होता है और इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन और पोटेशियम काफी मिकदार में होता है। खुशक धनिया में है तो ये एक सीड जो हम सालन में यूज करते हैं, लेकिन थायराइड वालों के लिए ये एक नेमत से कम नहीं है। तो ये आपके वेट को भी मेंटेन करता है, क्योंकि थायराइड वाले जो है ना लोग, उनका वेट भी बहुत मुश्किल से कम होता है। लेकिन ये आज मैं जो आपको कहवा बना के दे रही हूँ ना, ये खुशक धनिया का, इसमें सारी वो चीजें डाल रही हूँ जिससे ना सिर्फ आपका वेट कम होगा, थायराइड का मर्ज कम होगा, बल्कि आपके हार्मोनल सिस्टम के लिए भी ये ठीक है, आपकी नींद को भी बेहतर करेगा। आपकी जो थायराइड की वजह से हैवीपन आया रहता है ना आप में, हाइपोथायराइडिज्म में, तो वो भी कंट्रोल होगा। अब यहाँ पे ये खुशक धनिया हमने 1 टेबल स्पून ले लिया है, इसको हमने भिगो के रख देना है 1 गिलास पानी में और पूरी रात पड़ा रहने देना है। अब चूंकि गर्मियां हैं तो गर्मियों में आपने क्या करना है कि इसको फ्रिज में रख देना है ताकि इसका जायका ना चेंज हो। अब यहाँ देखिए, रात भर भिगोने के बाद आप देखेंगे कि पानी के अंदर ना इसका कलर आ गया है इस तरीके से। तो आपने परेशान नहीं होना, ये अपना कलर छोड़ेगा क्योंकि पूरी रात पानी में ये भीगा रहा है और ऑब्वियसली इसका कलर इसमें आएगा। अब अगला क्या हमने करना है, इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और इसको हमने कहवा पकाना है। कहवा सिर्फ इसी का नहीं पकाना, बाकी और भी चीजें डालनी है, पूरा आपको बताऊंगी, जिससे आपका जो थायराइड के मेडिसिन है ना, वो मैं ये नहीं कहूंगी कि आपने मेडिसिन ही छोड़ देनी है। मेडिसिन आपने बिल्कुल नहीं छोड़नी, जारी रखनी है। लेकिन ये जब आप साथ लेंगे ना, तो जहां आप 100 mg खाते हैं ना, वहां 1 महीने के बाद इंशाल्लाह आपकी 50 mg हो जाएगी टेबलेट। ये वाला साथ अगर आप रेगुलर पिएंगे तो ये आपने 1 गिलास हम पानी में भिगो दिया था और साथ में 1 कप के जितना पानी मैंने और डाल दिया और इसको पकने रख दिया। इसको ना हमने कोई 5 से 7 मिनट के लिए पकाना है मीडियम आग, ताकि इसका ना अच्छी तरह असर जो है वो निकल के पानी में शामिल हो जाए। अब यहाँ पे 8-10 पत्ते पुदीने के डाल लें, 5-6 डाल लें, 8-10 डाल लें, आपके अपने ऊपर है। लेकिन पुदीना जब धनिया के साथ मिक्स होके हम पकाएंगे ना, तो इसका इतना कोई आला असर ये छोड़ेगा कि आपकी पेट के जितने भी बीमारियां हैं, आपका पेट हैवी होना, क्योंकि थायराइड है ना, तो थायराइड के पेशेंट जो है उनका पेट हल्का होता ही नहीं है, उनको हैवीपन फील होता रहता है। इसी वजह से उनका वेट भी बहुत ही स्लो होता है कम, क्योंकि उनका जो मेटाबॉलिज्म है ना वो इतना फास्ट नहीं रह जाता। तो यहाँ पे धनिया जो है, सॉरी, पुदीना जो है वो इसका काम करेगा, आपकी ब्लोटिंग खत्म करेगा, आपके हैवीपन को खत्म करेगा। जो हमने अदरक डाला है, अदरक जो है वो एंटी इंफ्लेमेटरी है, ये भी आपके वजन को भी बहुत कम करता है। आप स्वेलिंग जो है, सोजिश जो है, जख्म जो है गले के, उनके लिए बहुत ज्यादा अच्छा है और भी बहुत सारे इसके फायदे हैं। लेकिन ये आज हम स्पेशल थायराइड के लिए कर रहे हैं, तो थायराइड वालों के लिए अदरक बहुत आला चीज है। तीनों चीजों को हमने 5 से 7 मिनट पकाना है। आखिर में मैंने डाला है ये यहाँ पे सब्ज इलायची का पाउडर। अगर आपने साबुत इलायची डालनी है सबत, तो जहां पे हमने अदरक डाला है ना, उसके साथ ही आपने सब्ज इलायची डाल देनी है 1 से 2 और उसको पकने देना है। मैंने चूंकि इसका पाउडर डाला है तो इसलिए मैंने एंड में डाला है। आपने 5-7 मिनट इसको पकाना है, उसके बाद आपने ढांप देना है कहवा और ढांप के रख देना है 3 से 4 मिनट, ताकि उसकी जो स्टीम है ना वो भी उसके अंदर ही आए और असर अच्छी तरह निकल जाए उसमें। उसके बाद 3-4 मिनट ढांपने के बाद आपने इसको छान लेना है इस तरह करके। अब आप देखिए इसका कलर कितना ज्यादा डार्क हो चुका है, मतलब कि जो खुशक धनिया है उसका पूरे का पूरा असर इसमें आ चुका है। आपने इतना ये 5-7 मिनट अगर पकाएंगे ना, फिर इतना कलर आएगा। आपने ये नहीं करना कि 2-4 मिनट पकाया और हल्का सा कलर चेंज हुआ, उसमें फिर जो धनिया है ना उसका असर
असर अभी पूरी तरह निकला नहीं होगा, तो वो आपको इतना फायदा नहीं देगा। इसलिए आपने 5-7 मिनट के लिए जरूर पकाना है। अब ये जो सारी चीजें हैं ना, इसमें दोबारा से हमने पानी डाल देना है। इसको दोबारा पानी डाल के इसी तरह उसी गिलास के अंदर आपने दोबारा इसको उंडेल देना है और आपने रख देना है फिर से फ्रिज में। अब ये सुबह आपने पीना है। सुबह जब आपने कहवा पका लिया, बाकी की चीजें आपने उसी तरह भुगो के तो फ्रिज में रख देनी है, पूरा दिन पड़ी रहेगी। अब इसमें जो थोड़ा बहुत असर रह गया होगा ना, वो आपने अगली दफा इसको इसी तरह पका के तो वो आपने फिर इसको यूज कर लेना है, ताकि इसका अच्छी तरह असर जो है वो निकल के आ जाए, जाए ना हो कोई भी चीज। अब यहाँ पे आपने इसको लेना किस तरह है, इस पे आ जाते हैं। अब यहाँ मैंने साथ में इसके लेमन का एक कॉम्बिनेशन है। अगर आप चाहते हैं कि एक्स्ट्रा तेजी से आपका वजन कम हो, जैसे कि नॉर्मल इंसान का होता है, क्योंकि थायराइड वालों का वजन बहुत लेट कम होता है, बहुत मुश्किल से कम होता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका वजन भी नॉर्मल इंसानों की तरह कम हो, तो फिर आपने इस कहवे के अंदर ना या तो आपने लेमन डाल लेना है आधा, और या फिर आपने एप्पल साइडर विनेगर का 1 टीस्पून डाल लेना है। इन दोनों चीजों में से जो भी अवेलेबल हो आप वो डाल सकते हैं। और आपने इसको पीना कब है, आपने सुबह उठना है। उठते ही आपने, जैसे पहले आप मेडिसिन ले रहे होते हैं थायराइड की, आपने मेडिसिन लेनी है, टेबलेट लेनी है, उसके आधे घंटे के बाद, उससे पहले नहीं, आधे घंटे के बाद आपने ये वाला 1 कप पी लेना है धनिया पानी, जिसमें के पुदीना भी है, जिसमें कि अदरक भी है, जिसके अंदर आपका लेमन भी आ गया या फिर एप्पल साइडर विनेगर आ गया। तो ये सारी तीनों चारों वो चीजें हैं जो कि आपके थायराइड के ग्लैंड को भी ठीक करेंगी, आपके गले के जख्म को भी ठीक करेंगी, जो कि थायराइड की वजह से हो जाता है, आपके वेट को भी मेंटेन रखेंगी और आपके हार्मोन्स को भी बैलेंस करेंगी। अब यहाँ पे मैंने ये जो लेमन निचोड़ा था ना, मैंने छिलका भी वापस ही डाल दिया है। जब तक आपने ये पीना है ना, को लेमन को छिलके समेत इसके अंदर ही पड़ा रहने दें, लेकिन लेमन को आपने धो के डालना है, तो छिलका गंदा नहीं होना चाहिए। तो इसको जब आपने पीना है ना, तो इसमें हल्का सा तुरशी सी आएगी, मतलब कड़वाहट सी आएगी, चूंकि लेमन का छिलका हमने डाला है। लेकिन इससे फायदा क्या होगा, इससे ये फायदा होगा कि आपको विटामिन सी भर भर के मिलेगा, आपकी स्किन बड़ी अच्छी होगी, अगर आपको एक्नी का इशू है वो आपका हल होगा, और आप चेहरे पे ग्लो इतना अच्छा आएगा ना कि आप हैरान रह जाएंगे। मतलब 1 महीना आपने लगातार ये पीना है। उसके बाद आप अपना थायराइड का टेस्ट कराइएगा, आप अपने वेट को देखिएगा करके, आप इंचेस में अपना फर्क देखिएगा, आप अपनी स्किन में फर्क देखिएगा। इंशाल्लाह आपकी अगर 100 mg है ना टेबलेट, तो 1 महीने के बाद 50 mg तक आ जाएगी इंशाल्लाह, ये मेरा दावा है। और यहाँ पे अगर आपको थोड़ा सा लगता है कि लेमन का छिलका डालने से कड़वाहट फील हो रही है, तो आप इसी तरह हनी 1 टीस्पून डाल लीजिएगा, उसको डालें, मिक्स करें और पी लें। बस इतना सा काम है। इंशाल्लाह आपका वजन, आपका थायराइड, आपकी स्किन के इश्यूज सारे के सारे डील करेगा ये वाला कहवा। उम्मीद है आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, और जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसके साथ ही दीजिए इजाजत, अपना रखिए बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज।